रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके हम उम्मती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के आखिरी पैगंबर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सबसे महबूब पैगंबर है। तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तक सिर्फ़ और सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात यही चीज़ें छोड़ कर गए हैं? नहीं, तौहीद। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए आइडियल है, हमारे लिए नमूना है। सिर्फ़ और सिर्फ ये 5 चीज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं सीखा, ये बुनियाद है, लेकिन ये 5 चीज़ें सिर्फ नहीं है, बल्कि साथ ही साथ हर चीज़ों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए नमूना है, आइडियल है। आज बहुत से यहाँ पे यंग नौजवान बैठे हुए जिनके आइडियल होते हैं हीरो वगैरह, नहीं होते? होते हैं बहुत से नौजवान के। कोई भी उल्टी सीधी हरकत करता है वो आइडियल बन जाता है, उसको दिन रात देखना चाहते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए आइडियल है, नमूना है हर चीज़ में। इंसान यही सोचकर दीन से दूर होता है कि ये जो हीरो है, ये जो फिल्म इंडस्ट्री वाले हैं, ये लोग जो है ये हमें फ़ैशन की तरफ लेकर आ रहे हैं और इंसान उन्हीं के तरीके पर चलने लगता है। वो जैसे कपड़े पहन रहे हैं वैसे कपड़े पहनने लगता है, वो जैसी हरकत कर रहे हैं वैसी हरकत करने लगता है, चाल ढाल, आदत, अतवार, हर चीज़ वो उन्हीं से लेने लगता है। यहाँ तक के अखलाक भी वो उन्हीं से लेने लगते हैं। आज के हमारे नौजवान अखलाक भी जो है वो उन्हीं से लेने लगते हैं। फ़लाँ फिल्म में उसने इस तरीके से अपने माँ बाप के साथ सलूक किया था तो हमें भी उस तरीके से सलूक करना है। किससे ले रहे हैं? आइडियल किसे बना रहे हैं? अपना हीरो को। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए आइडियल है, उन्होंने हर चीज़ हमें सिखा कर गई है। यानी सिर्फ ये नहीं बताया कि आपको इन्हीं 5 चीज़ों पर रहना है, इसके अलावा भी चीज़ें, ये 5 चीज़ बुनियाद है। ज़रूर मैं कह रहा हूँ ये 5 चीज़ें जो है, बुनियल इस्लाम अला खम्स, शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे पहले तौहीद, व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसके व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन के भेजे हुए पैगंबर है। व इक़ामिस्सलाह, नमाज कायम करना, व ईताइज़ ज़कात, ज़कात अदा करना, व सौम रमज़ान, रमज़ान के रोज़े रखना, व हज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, अगर इस्तिताअत है तो हज करना। ये 5 चीज़ें तो है, लेकिन क्या यही नहीं है? सिर्फ दीन में और भी बहुत चीज़ें हैं जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए आइडियल है, नमूना है। देखिए, इंसान की जो निजी ज़िंदगी है उसको जिम करना है नहीं करना है, नौजवान का यही कहना है ना, जिम करना है नहीं करना है, इसमें भी आइडियल है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने घरेलू वाइफ के साथ कैसे रहना है, इसमें भी आइडियल है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने घर में माँ बाप के साथ कैसे रहना है, इसमें भी आइडियल है कौन? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माँ के साथ, बाप के साथ, दादा के साथ, दादी के साथ, नाना के साथ, नानी के साथ, घर में जितने बड़े हैं उन सब के साथ हमें कैसा सलूक करना है, सारी चीज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता कर गई है। बाल कैसे रखना है, बाल कैसे रखना है, नौजवानों की बड़ी परेशानी, बाल कैसे रखना है, ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए हैं, आइडियल है। तो मसला यहाँ पर यह है ना कि हमने सिर्फ इतना ज़्यादा ज़ोर इन चीज़ों पर दे दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अखलाक है वो हमने उम्मत तक पहुँचाए नहीं है। और आज जो सबसे बड़ा हमारा अलमिया है, खुसूसी तौर पर जो अपने आप को अहले हक़ कहते हैं, सलफ़ी कहते हैं, उन लोगों का सबसे बड़ा अलमिया क्या आपको पता है? अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों का बहुत अच्छी बात है कि तौहीद है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करते, बहुत अच्छी बात है। और यकीनन अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं कर रहे हो तो आपको जन्नत मिलेगी ही मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। सारों का अकीदा ये कि हम तो जन्नत की टिकट मिल गई है हमें, यानी हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करते, जन्नत की टिकट मिल गई है। मेरे भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब आप इस्लामी कानून को देखोगे ना, जब आप इस्लामी कानून को देखोगे, अहादीस को पढ़ोगे, कुरान मजीद को देखोगे, तो आप जब लोगों के साथ रवैया आपका अच्छा नहीं होगा, आपके अखलाक अच्छे नहीं होंगे ना, तो आपको जहन्नम में डाला जाएगा और वहाँ जाने के बाद अजाब झेलना पड़ेगा। उसके बाद आपको कहाँ डाला जाएगा? जन्नत के अंदर। यानी पता चला कि तौहीद है तो आपको जन्नत में तो दाखिला है ही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मसला यहाँ पर यह मेरे भाई, अगर अखलाक अच्छे नहीं है ना तो आपको जहन्नम का अजाब
झेलना पड़ेगा। वो अलग बात, अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमान और रहीम है, बख्श दे, वो अलग मसला है। लेकिन जब आप कानून देखोगे तो कानून के हिसाब से अगर आप तौहीद वाले हो तो आपके लिए जन्नत 100% है। लेकिन मसला है यहाँ पर कि अगर अखलाक अच्छे नहीं हैं, हुकूकुल इबाद की अदायगी नहीं है, तो यकीनन आपको जहन्नम में जाना पड़ेगा और अपने गुनाहों का अजाब झेलना पड़ेगा, उसके बाद आपको जन्नत में डाला जाएगा। और मेरे भाई मैं हमेशा कहता हूँ जहन्नम का अजाब हम और आप नहीं झेल सकते। मैंने कई मरतबा मिसाल दी है कि आप अपने गैस पर ही हाथ रख लिया करो, आप अपने कहीं पर मोमबत्ती जलाकर ही आँख के ऊपर हाथ रख लिया करो, नहीं बर्दाश्त कर सकते ना, नहीं कर सकते। तो आप जब ये दुनिया की आँख को नहीं बर्दाश्त कर सकते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि जहन्नम की आँख 70 गुना ज़्यादा तेज़ है। तो आप ज़रा सोचो उस आँख को कैसे बर्दाश्त कर सकोगे। गोया सिर्फ तौहीद ही हमारे लिए काफ़ी नहीं है जन्नत में जाने के लिए। ये बात है तौहीद है तो 100% आप जन्नत में जाओगे। क्या अगर अल्लाह के साथ आपने किसी को शरीक नहीं किया है, गौसे आज़म, दाता, गरीब नवाज, सारे हम किसको मानते हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन को। तो अगर आप ये सारे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अफ़आल है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के काम है, वह अल्लाह ही को देते हैं, तो यकीनन जन्नत है मेरे भाई। लेकिन आपको पहले अजाब झेलना पड़ेगा अगर अखलाक अच्छे नहीं हैं, हुकूकुल इबाद की अदायगी नहीं है, अपनी बहनों को विरासत में हिस्सा नहीं दिए हैं, तो ये सारी चीज़ों का आपको हिसाब व किताब देना होगा। अब आइए देखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक। और भी चीज़ें बहुत सी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो हम बेसिक अखलाक देखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, ये सूरह कलम के अंदर, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के आला दर्जे पर फायज़ है। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, यानी सबसे बुलंद मर्तबे पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के फायज़ है। अब अखलाक के सबसे बुलंद मर्तबे पर फायज़ है तो आप अपना मुहासिबा करो, अखलाक सबसे पहले कहाँ से चालू होता है पता है आपको? आज सबका अखलाक घर से बाहर बहुत अच्छा होता है, नहीं होता? घर से बाहर बिजनेस में पार्टनर के साथ बहुत अच्छे अखलाक है, घर के अंदर अखलाक कैसे पता वहीं चलता है कि अपने वाइफ के साथ अखलाक कैसे, अपने बच्चों के साथ अखलाक कैसे, दादा के साथ कैसे, दादी के साथ कैसे, जो घर में अपने फ़र्द रह रहे हैं, नाना नानी जितने भी बड़े हैं, सबके आपके लिए ज़रूरी है उनके साथ हुस्ने सुलूक करना। तो ये पता चलता है कि वहाँ पर आपके अखलाक कैसे। बाहर तो हर किसी के अखलाक अच्छे होते हैं क्योंकि वहाँ पर हमारा मफाद होता है। क्या होता है? बाहर हमारा मफाद होता है, कुछ ना कुछ उसकी तरफ से हमें मिलने वाला होता है, या फिर कोई बिज़नेस पार्टनर है तो ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, पता होता है, कुछ ना कुछ मफाद होता है, तब इंसान बाहर अखलाक बहुत अच्छे रखता है, लेकिन घर के अंदर अखलाक अच्छे नहीं होते। आप बताइए अगर कोई वालिद यहाँ पर ऐसा है जो घर के अंदर जाता है और बच्चे डर जाते कि अरे वालिद साहब आ गए, सब भाग रहे, वालिद साहब अगर बेडरूम के अंदर है तो बच्चे हॉल में भाग रहे, और वालिद साहब हॉल में तो बच्चे बेडरूम में भाग रहे, तो ये उस बाप के, उस वालिद के नाकाम होने की अलामत है। क्या है ये? उस बाप के, उस वालिद साहब के नाकाम होने की अलामत है कि बच्चे उससे डर कर दूर भाग रहे हैं। और कामयाब बाप वो है कि बच्चे इंतज़ार करे कि वालिद साहब अभी तक आए नहीं, फ़ोन कीजिए वालिद साहब क्यों नहीं आए। ये कामयाब बाप है क्योंकि उसके अखलाक बच्चों के साथ बहुत अच्छे। बाहर बहुत ज़्यादा डर डर के रहता है वो, मतलब लोगों के साथ अच्छे रवैये रखे हुए, घर के अंदर सारे की सारी फंटरगिरी कहाँ निकाल रहे हैं? घर के अंदर माँ बाप यानी वाइफ को, और वाइफ को मारना ये बहुत बड़ी जिहालत है। मैं कह रहा हूँ, जवाज़ की बात मैं नहीं करूँगा, अभी जवाज़ की बात नहीं करूँगा। मेरे को कई लोग ऐसे मिले हैं, कई लोग ऐसे मिले हैं, वो कहते हैं कि जो कुरान हदीस को मानने वाले कहते हैं कि हम सिर्फ कुरान और हदीस को मानते हैं, उसी में सबसे ज़्यादा तलाक़ के मसले मसाइल आ रहे हैं। उन्हीं लोगों में सबसे ज़्यादा तलाक़ के मसले मसाइल आ रहे हैं, और वही लोग सबसे ज़्यादा अपनी अहलिया को, यानी अपनी ज़ौजा, अपनी वाइफ को सबसे ज़्यादा वही लोग मारते हैं। तो क्या कुरान हदीस में ये है कि अपनी वाइफ को मारो? और मैं ये कोई आपको किस्से नहीं सुना रहा हूँ, मेरे पास एक नहीं कम से कम 4-5 तो ऐसे किस्से आ चुके हैं जो सिर्फ कहते हैं कि हम कुरान और हदीस को अपना आइडियल मानते हैं, और वो अपनी अहलिया को बहुत ज़्यादा मारते हैं, वो अपनी अहलिया को बहुत ज़्यादा मारते हैं। मेरे भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइडियल है नहीं हमारे लिए? आइडियल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी ज़िंदगी एक भी अहलिया के ऊपर हाथ नहीं उठाए, और सिर्फ अहलिया नहीं, सिर्फ वाइफ नहीं, आपने किसी गुलाम के ऊपर भी हाथ नहीं उठाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी इंसान के ऊपर भी हाथ नहीं उठाए, जंग के अलावा।
जंग में तो लड़ाई करना कंपलसरी होता है, अगर नहीं लड़ोगे तो वहाँ पर गद्दारी हो जाएगी। लेकिन क्यों? अपने साथियों के साथ गद्दारी। साथियों को तो आप लड़ने के लिए लेकर चले गए लेकिन आप खुद लड़ाई नहीं कर रहे, गद्दारी हो जाएगी। जंग के अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी ज़िंदगी किसी अपनी वाइफ के ऊपर हाथ नहीं उठाए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से जब सवाल किया गया ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में, तो हज़रत आयशा कहती है कि आपने कुरान नहीं पढ़ा? क्या कह रही है कि आपने कुरान नहीं पढ़ा। यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक सारे के सारे क्या है? कुरान मजीद। हर वाइफ अपने शौहर की, यानी हर वाइफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर वाइफ सिर्फ़ और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ किया करती थी। आज अगर मियाँ बीवी में झगड़े हो जाए, फितरी चीज़ें होते, कोई ऐसा नहीं है कि हर कोई उम्मुल मुमिनीन यानी उम्महातुल मुमिनीन की तरह ही वाइफ हर किसी को मिले, ऐसा ज़रूरी नहीं है और कोई हो भी नहीं सकता है, और ना ही कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे अखलाक वाला भी हो सकता है। तो घर में लड़ाई झगड़े होते, नॉर्मल चीज़ें होते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, इन दोनों के साथ जब लड़ाई झगड़े हुए तो हम कौन सी चीज़ है? हम कौन सी चीज़? लड़ाई झगड़े होते, नॉर्मल चीज़ है। लेकिन मसला ये है कि जब लड़ाई झगड़े घर में होते ना तो एक दूसरे की तारीफ़ करना ही छोड़ देते। जब कोई मसला तीसरा आता है बीच में मसला हल करने के लिए, लेकिन कोई हल कर नहीं सकता है। मियाँ बीवी का जब झगड़ा हो तो वो आपस में जब तक राज़ी ना होना, कोई तीसरा मसला हल ही नहीं सकता है। क़यामत तक के कोई हल नहीं कर सकता है। कितना भी बड़ा कोई इंसान आ जाए और हल करना चाहे ना तो कभी हल नहीं कर सकता है मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े, जब तक कि मियाँ बीवी खुद ना चाहे, रजामंदी ना रखे। तो मसला ये है कि जब कोई भी आता है सवाल करता है तो ये इसकी बुराई करती है, इसके सारे अयूब फाश कर देती है, और ये इसकी बुराई करता है और सारे अयूब फाश कर देता है। और आपको पता है हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू इम्रअता नूह व इम्रअता लूत कानता तहता अब्दैनि मिन इबादिना, यानी नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम और लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी ने कुफ्र किया, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उन दोनों को कहाँ डाल रहा है? जहन्नम के अंदर। है पैगंबर की बीवी। यहाँ पर मैं जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी के बारे में मशहूर था कि वो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के राज फाश कर दिया करती थी। क्या करती थी? जो हमारे आपसी ताल्लुकात होते हैं वो सारी चीज़ों को लोगों के सामने बयान कर दिया करती थी। तो पता चला कि आज अगर कोई अहलिया और कोई शौहर ये सब काम कर रहा है तो कौन से तरीके पर अमल कर रहा है। अगर अपने आप को मानते हो कि हम किसके उम्मती है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आइडियल मानते हो अल्लाह के रसूल को, तो हमें उन्हीं की तरह चलना होगा। ज़रूरी है अपनी अहलिया पर हाथ उठाना, अपनी अहलिया को गाली देना? अरे यार गाली तो इतनी एकदम नॉर्मल चीज़ है। चलते फिरते कलाम है, तकिया कलाम जिसको बोलते हैं ना, शुरुआत एक जो मोमिन होता है वो शुरुआत कैसे करता है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेकिन तकिया कलाम आज गाली बन गया है। क्या बन गया? जब तक गाली नहीं देगा ना वो मज़ा नहीं आएगा। एक नौजवान को गाली देना कंपलसरी हो गया। गाली देंगे उसके बाद ही मुलाकात करेंगे, और यहाँ तक कि जो गाली नहीं देता उसको पागल समझ रहे, जो गाली नहीं देता उसको पागल समझ रहे, और आपस में हर मामलात पे गाली दी जा रही है। ये अखलाक है? ये उम्मती हो आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के? अल्लाह के रसूल के अखलाक पढ़िए आप जाकर कि अल्लाह के रसूल के सिर्फ अखलाक देखकर गैर मुस्लिम ईमान ले आया करते थे। अल्लाह के रसूल के सिर्फ अखलाक देखकर गैर मुस्लिम ईमान ले आया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं खैरुकुम, तुम में सबसे बेहतर शख्स वो है, खैरुकुम लि अहलिही, जो अपने अहलो अयाल के साथ, अपने घर वालों के साथ अच्छा है। और मैं यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों के साथ सबसे ज़्यादा अच्छे थे। पता चला कि सबसे बेहतर शख्स वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा हो, और अपने घर वालों के साथ अच्छे नहीं हो तो आप बेहतर शख्स नहीं हो। बाहर कितने ही ज़्यादा आपका नाम हो, आपकी पहचान हो, लेकिन अगर घर में अच्छे नहीं हो तो आप कोई भी काम के नहीं हो। आपकी वाइफ, और आपको बताऊं, अगर आपका कोई भी मसले मसाइल होते हैं और आप अपनी वाइफ से सबसे पहले शेयर नहीं करते तो ये भी मैं कहता हूँ तो आपकी मैरिज सक्सेस नहीं है। अपनी दोस्त किसे बनाना चाहिए? अपनी सबसे पहली वाइफ को। यानी अपनी दोस्त, एक इंसान की दोस्त होना चाहिए जो राज होना चाहिए। कुछ भी तकलीफ़ हो तो वो सबसे पहले शेयर किससे करे? अपनी वाइफ से। हाँ, अपनी अहलिया से सबसे पहले शेयर करे। देख लीजिए इसमें भी आइडियल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बुखारी की रिवायत, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आ रही है, घर पहुँचते हैं, ज़म्मिलूनी मुझे चादर उड़ाइए कह रहे हैं, तो सबसे पहले किसे बता रहे हैं? हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ है। और यहाँ पर वाइफ का भी काम क्या है वो भी देख लीजिए।
वो कह रही है अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको ऐसा ही नहीं छोड़ेगा, ऐसे ही निराश नहीं करेगा। आप यतीमों के साथ हुस्न सलूक करते हैं, आप अमानतदार है, खूबियाँ बयान कर रही है। और आजकल की वाइफ जो होती है वो खूबियाँ बयान नहीं करती है, बल्कि अरे निकलो यहाँ से, क्या बार बार आ रहे हो, ये चीज़ें चल रही है। तो मेरे भाई अपनी वाइफ को भी वाइफ की तरह बनना होगा। यानी एक औरत जो किसी की वाइफ है उसको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को देखना पड़ेगा। एक शौहर को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को देखना पड़ेगा। निजी, आपको पता है तलाक़ के मसाइल कैसे कैसे आ रहे हैं? तलाक़ के मसाइल आपको तो नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ। एक सिर्फ बीवी ने शौहर से मोबाइल मांगा, घर में शौहर आया, बीवी ने शौहर से मोबाइल मांगा, शौहर ने मोबाइल नहीं दिया, बीवी कह रही चल मुझे तलाक दे। देख रहे हो ये जिहालत की कौन सी हद है? इतनी ये कोई बेस है? वो कह रही है कि मोबाइल बताइए, शौहर कह रहा नहीं मोबाइल नहीं बताऊंगा, बस मुझे अब तलाक दे दो, आप मेरे को आपके साथ नहीं रहना है, यानी मुझे आपके साथ नहीं रहना, अब मुझे तलाक दे दो। ठीक है चलो मुफ्ती के पास मैं आपको तलाक देता हूँ। यार ये कोई बेस है तलाक लेने का? इल्म की कमी देख ही रहे आप किस लेवल तक के जा रही है कि सिर्फ और एक लफ्ज़ होता है मुझे माफ़ कर दीजिए, सॉरी, इसकी वजह से सारे मसाइल हल हो जाते। आज जो तलाक़ें हो रही हैं ना उसमें कोई रीज़न ही नहीं होता है तलाक़ का। आपस में थोड़ा लड़ाई झगड़ा होता है कि एक दूसरे को कहते हैं तलाक़, एकदम मामूली समझ लिए तलाक़ को। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की ज़िंदगी आप देखोगे तो ये इतना मामूली चीज़ नहीं है। यानी किसी भी तरीके से तलाक़ को बचाया जाता था, यानी तलाक़ ना दे अपने वाइफ को, दोनों के दरमियान तलाक़ ना हो ये सोचा जाता था। अच्छा मुझे बताइए मारने का हुक्म क्यों दिया गया? यानी अगर कोई बहुत ज़्यादा हद से तजावुज़ कर रही है, शौहर की बात नहीं मान रही है, तो हल्का सा मारने के लिए, वो भी चेहरे पे, इज़ा ज़रब अहदुकुम फल्यत्तक़िल वजह, चेहरे पर मारने से बचिए। मारने का हुक्म क्यों दिया गया? अरे ताकि तलाक़ के मसाइल ना हो। जब तलाक़ तक इंसान पहुंचता है कम से कम अपना गुस्सा एक मार कर निकाल ले, लेकिन तलाक़ तक मसले ना पहुंचे इस वजह से मारने का हुक्म दिया गया है। वो भी एकदम आखिरी स्टेज है, हर किसी को मारने के लिए नहीं कहा गया है। और मुसलमान ये जवाज़ लेकर हर कोई अपनी वाइफ को मार रहा है, गाली गलौज दे रहा है। मेरे भाई जब तक आप अपनी अहलिया के साथ अच्छे से नहीं होंगे ना, उस वक्त तक आप बेहतरीन हो ही नहीं सकते, आप अच्छे मुसलमान हो ही नहीं सकते। आप देख लीजिए जब भी कोई इंसान घर जाता है, लड़ाई झगड़े जो भी होते नॉर्मली चीज़ हो गए, तो एक को चाहिए कि अगर ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ना तो बैठ जाइए, वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर फूंक दीजिए, या फिर अगर खड़े हो तो बैठ जाइए। सारे तरीके अल्लाह के रसूल ने बताए, हो सकता है निजी ज़िंदगी में, लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि हम इन तरीक़ों पर अमल नहीं कर रहे। और आपको पता है रिश्तेदारी कैसे कैसे टूट रही है, ये अखलाक में बता रहा हूँ ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारी ऐसे ऐसे टूट रही है कि अगर कोई रिश्तेदार किसी के घर चला गया, अपने रिश्तेदार के, कोई भी मसरूफियात हो सकती है, कोई भी मसरूफियात, जहन भटक गया, खाना बना रहा है, कुछ भी हो सकता है, किसी वजह से उसने पानी नहीं पूछा, किसी वजह से उसने पानी नहीं पूछा, उसने मुझे पानी नहीं पूछा था, अब मैं उसके घर पे कभी नहीं जाऊँगा। रिश्तेदारी टूट गई, ना मैं उसके घर पे जाऊंगा ना वो मेरे घर पे आएगा, उसने मुझे पानी नहीं पूछा था और इसको जहन में रखे रहते। ये कोई बेस है रिश्तेदारी तोड़ने का? ये सब ये बच्चों वाली हरकतें। ये कौन वाली? बच्चों वाली। छोटा बच्चा होता है ना, तूने मेरे को बिस्किट नहीं दी ना खाने के लिए, अब मैं तेरे से कट्टी, ये वाले मसले मसाइल। और बड़े बड़े जो अकल वाले हैं, जिम्मेदारान हैं, वो सारे जिम्मेदार होकर माँ बाप ऐसी हरकत कर रहे तो बच्चे के ऊपर क्या जाएगा? यानी बच्चे को क्या मिलेगा कि मेरे माँ बाप ऐसे कर रहे हैं तो हो सकता है ये सही हो, तो उसी नक्शे कदम पर फिर बच्चा भी चलने लगता है। तो माँ बाप को चाहिए, अगर किसी के रिश्तेदार के घर में चले गए, मुझे बताओ, कह लेंगे मुंह से अगर पानी की ज़रूरत है पानी दे दीजिए, क्या छोटा हो जाएगा, क्या कम पड़ जाएगा? अगर आप किसी के घर पे गए हो रिश्तेदार के और वो पानी पूछना भूल गया है तो आप अपने मुँह से कह लोगे मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए, क्या कम पड़ जाएगा? क्या आप छोटे हो जाओगे? नहीं ना। तो यार ऐसी ऐसी चीज़ों पर रिश्तेदारियाँ टूट रही है, एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस है, एक नहीं कई अहादीस है, सबसे बुरा शख्स कौन है? जो रिश्तेदारियों को तोड़ता है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उससे टूट जाता है, जो रिश्तेदारियों को तोड़ता है। तो रिश्तेदारी तोड़ने का हुक्म नहीं है, रिश्तेदारी जोड़ने का हुक्म है। आप देख लीजिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को, जब आप ज़िंदगी देखोगे ना, अबू तालिब मुसलमान थे काफिर? अबू तालिब मुसलमान थे काफिर? काफिर। अब आप देख लीजिए उसके अलावा अबू जहल को देख लीजिए, जो सबसे बड़ा दुश्मन, मुसलमान था काफिर? काफिर। ये सारे लोग जो अल्लाह के रसूल के रिश्तेदार हैं ना, वो सारे काफिर थे। अक्सरियत सबके साथ हंसने सुलूक रखे थे, सबसे साथ अच्छे अखलाक थे, रिश्तेदारी तोड़े नहीं है।
अबू तालिब से मरते दम तक नहीं तोड़े, उस वक्त भी कह रहे हैं कि अबू तालिब मेरे चचा आप कलमा पढ़ लीजिए। ये है अखलाक। की रिवायत में आता है कि एक यहूदी बीमार हो गया था, यहूदी बीमार हो गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तीमारदारी के लिए जा रहे हैं। मुसलमान है, यहूदी है, जो अल्लाह के रसूल पर ईमान अभी नहीं लाया है, वो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ही अपना नबी मानता है, उसके बाद नबी नहीं आए, मानता ही नहीं है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी। तो यहूदी एक है, वो बीमार हो गया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर पर तशरीफ़ ले गए इयादत के लिए, और कहते हैं आखिरी वक्त में जब उसका आखिरी वक्त चल रहा है कलमा पढ़ ले, ईमान लिया, वो अल्लाह के रसूल को देखता है और फिर अपने वालिद को देखता है। उसके वालिद भी वहाँ बैठे हुए, अल्लाह के रसूल को देख रहा है, वालिद को देख रहा है, फिर से कहते हैं कलमा पढ़ ले, ईमान लिया, फिर अल्लाह के रसूल को देख रहा है, फिर वालिद को देख रहा है। तो वालिद साहब क्या कहते हैं कि कलमा पढ़ लो, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं वो सही चीज़ है, वो गलत नहीं कहेंगे। आप मुझे बताइए, वो यहूदी है, उसका बाप भी यहूदी है, सिर्फ किस वजह से ईमान लाया? अखलाक मेरे भाई। आज है ना, मुसलमान रिश्तेदार अगर बीमार हो जा रहा है तो इयादत के लिए नहीं जा रहा है, मुसलमान रिश्तेदार बीमार हो जा रहा है तो इयादत के लिए नहीं जा रहा है। उसमें बारे में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, मन आदम मरीदन लम यज़ल फ़ी खुरफ़तिल जन्नह हत्ता यरजिअ। जो किसी मुसलमान की, मुसलमान इधर ख़ास नहीं है, किसी भी हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, कोई भी हो, मन आदम मरीदल, किसी भी मरीज़ की इयादत के लिए गया, मन आदम मरीदल लम यज़ल फ़ी खुरफ़तिल जन्नह, उस वक्त तक वो जन्नत के बाग में रहता है जब तक कि वो इयादत से निकल नहीं जाता। कितनी बड़ी फजीलत है। आज कोई गैर मुस्लिम बीमार हो जाए वो तो दूर की बात है, मुसलमान बीमार हो रहा है तो इयादत के लिए नहीं जा रहे। अगर मस्जिद का कोई जिम्मेदार है, कोई हमारा साथी है, वो बीमार हो जाए तो हमारे लिए अखलाकी फ़रीज़ा है कि हम सारे मिलकर जाएँ उसकी इयादत के लिए, वो तो बहुत बड़ी बात है। रिश्तेदार की इयादत के लिए नहीं जा रहे तो उनके लिए क्या जाएंगे? मेरे भाई आइडियल बनाओ किसे? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हम देख रहे हैं हमारी वाइफ को हम किसके लिए भेज रहे हैं? जॉब के लिए। और खुद जो शौहर बेशर्म कमबख्त घर में बैठा हुआ है, वाइफ जा रही है जॉब के लिए, शौहर कमबख्त घर में बैठा हुआ है, तो फिर वाइफ आपकी इज्जत करेगी? कैसे इज्जत करेगी? अल्लाह कह रहा है अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा। जो ये आदमी है ना, औरत के ऊपर हाकिम है। क्यों है हाकिम? अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा बिमा फ़द्दलल्लाहु बिही बअदहुम अला बअद व बिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम। इस वजह से हाकिम है कि वो औरत के ऊपर माल खर्च करता है। अल्लाह ने हाकिम बताया है मर्द को। ये जो आज चल रहा है कि मर्द कमबख्त घर में बैठे हुए और ख़वातीन को बाहर भेज रहे हैं जॉब के लिए, ये सरासर शरीयत के ख़िलाफ़ है। आप जब अपनी वाइफ को बाहर भेजोगे काम के लिए और ख़ुद घर के अंदर बैठोगे, फिर आप उसके ज़रिए हुस्न सुलूक को ख़त्म भूल ही जाओ। ऐसा सोचो ही मत कि वो आपकी इज्जत करेगी। एक वक्त ऐसा आएगा ज़रूर, ये बात याद रखना, एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा वो कहेगी आप तो मेरे ही टुकड़ों पे पल रहे हो, आप तो मेरे ही टुकड़े पे पल रहे हो, मैं क्या आपकी इज्जत करूं? हर शौहर चाहता है कि मैं जब घर में जाऊं तो वाइफ आए और एहतराम से मेरे पास पानी पेश करे, और करना चाहिए। वाइफ की जिम्मेदारी कि जब शौहर घर में आ रहा है तो उसके पास पानी पेश करे, कैसे हो आप, बाहर कैसा मामला रहा, ये सारी चीज़ें पूछे। ये नहीं फिर आ गए क्या करके आए, ये सब चीज़ें नहीं, बल्कि आपका अखलाकी फ़रीज़ा है कि वो आ रहा है तो परेशान है, किस हाल में, वो सारी चीज़ें आप पूछे, पानी पिलाए, बैठा है, उन्हें खाने का पूछे। ये है सुन्नत। ये सुन्नत नहीं है। वो बेचारा आता है एक तो टेंशन में, ऊपर से घर में आने के बाद। और सुन्नत ये भी है कि जब शौहर घर में आ रहा हो तो वाइफ को चाहिए कि वो अच्छे तरीके से तैयार होकर बैठे। क्या? अच्छे तरीके से वाइफ तैयार होकर बैठे। आपको पता है कुरान में है यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, यानी क़यामत के दिन कोई किसी को नहीं पहचानेगा। व उम्मिही व अबी, ना माँ पहचानेगी ना बाप पहचानेगा। व साहिबतिही व बनी। आप मुझे बताइए अरबी में ना बीवी किसे कहा जाता है? ज़ौज को, ज़ौजा को। ज़ौजा का लफ्ज़ आएगा तो समझ जाओ क्या है? वाइफ है। तो हो जाना चाहिए था यहाँ पे व ज़ौजतिही, वह ज़ौजती होना चाहिए था। लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा, अल्लाह ने कहा वह साहिबती ही। अल्लाह ने कहा, साहिब कहते हैं साथी को, जो हमेशा आपके साथ रहने वाली है, यानी जहाँ आप जाओगे आपकी वाइफ आपके साथ रहेगी। ये है इसका माना। इसलिए चाहिए कि आप कहीं घूमने जा रहे हो, अल्लाह ने दी है इस्तिताअत तो जाओ, घूमने लेकर जाओ, उसे टहलाओ, उसे घुमाओ, घर में ही मत बंद करके रखो। कहीं खाना खाने जा रहे हो, होटल में जा रहे हो तो आप उसे साथ ले जाओ। ये है सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को आप जब देखेंगे ना, हज़रत आयशा बयान करती है कि मैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सी पर थे, सफ़र में थे, तो अल्लाह के रसूल ने सहाबा को आगे भेज दिया और वो कहा ए आयशा अब दौड़ो। क्या कह रहे हैं? आयशा अब दौड़ो। और अल्लाह के रसूल और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा दौड़ लगाते हैं, और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा दुबली पतली होती है उस वक्त, अल्लाह के रसूल उनके मुकाबले में
बड़े थे ना, तो थोड़ा उनके वज़न भारी होता है। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जीत जाती है वो रेस, और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जीत जाती है। फिर चंद साल के बाद वापस से ऐसा ही मौका आता है सफ़र का, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं आयशा अब दौड़ो। और उस वक्त हज़रत आयशा बयान करती है कि चंद साल गुजर गए थे तो मैं थोड़ा हेल्दी हो गई थी, जिसकी वजह से मेरा जिस्म भारी हो गया था, और उस रेस में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीत गए। और आयशा फरमाती है रज़ी अल्लाह अन्हा कि अल्लाह के रसूल कहते हैं ये जो पिछला था और ये था ना, अब हिसाब बराबर हुआ। तो देखिए ये है मोहब्बत। हज़रत आयशा बयान करती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ से हज़रत आयशा पानी पीती ना, जो भी चीज़ पीती, तो अल्लाह के रसूल भी वो लेकर देखते कहाँ पर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के होठे मुबारक लगे, और वहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस चीज़ को पिया करते थे। ये है मोहब्बत। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गोश्त का टुकड़ा होता है ना, हड्डी के ऊपर जो गोश्त लगा होता है, हज़रत आयशा जब उसे खाती तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रख देती तो उठाते और देखते कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहाँ से खाई है। वहीं पर मुँह लगा के हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का झूठा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते। क्या बताने के लिए? दूसरी जगह से नहीं खा सकते थे, यही बताने के लिए कि अपनी वाइफ को मोहब्बत का इजहार करो। आज मुसलमान जो है जाकर गैरों के सामने मोहब्बत का इजहार करने के लिए तैयार है। नौजवान जो है जाकर अपनी गर्लफ्रेंड बनाया हुआ है, उनके सामने मोहब्बत का इजहार करने के लिए तैयार है। देखिए यहूदी जो थे, कुफ़ार मक्का जो थे, वो सबसे बुरी चीज़ यही समझते थे कि अपने वाइफ से मोहब्बत का इजहार करे। अपने साथ जो दूसरा जिना तो करते ही थे वो लोग, तो अपने साथ जो कुफ़ार मक्का की बात चल रही है, तो वो जब अपने साथ और औरतों को रखे हुए थे ना, अगर कोई उनसे मोहब्बत का इजहार करता तो इसको ऐब नहीं मानते थे। लेकिन अगर कोई शख्स अपने वाइफ के साथ मोहब्बत का इजहार करता तो इसको कहते कि ये कमबख्त एकदम बेकार शख्स है, ये ऐब मानते थे। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर ये तालीम देकर गए हैं कि आपको मोहब्बत का इजहार किसके साथ करना है? अपनी वाइफ के साथ करना है। कभी कभार दो मीठे बोल भी बोल लिया करो, हमेशा लड़ाई झगड़े नहीं। अपने घर के मामलात को अच्छे रखो, अखलाक को अच्छे रखो।